और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने अपनी स्वच्छता की मिसाल जिले के अन्य इलाकों में भी पेश कर रहा है। इसी क्रम में नगर आयुक्त दिलीप कुमार यादव स्वच्छता टीम के साथ ई बस से देपलापुर पहुंचे और नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बाजार और आवासीय क्षेत्रों में कचरा और संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया। वहीं देपलापुर में 29 लाख रुपए की लागत से आधुनिक स्वच्छता पार्क बनाया जाएगा, जिससे MRF, कंपोस्ट और FSTT प्लांट शामिल होंगे। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वभाव में स्वच्छता और आदत में अनुशासन जरूरी है। वहीं देपलापुर को जल्द ही वाटर प्लस और 3 स्टार शहर बनने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए हमारे सहयोगी विशाल की खास खबर। देपालपुर का जैसा कि आप सभी लोगों को आइडिया होगा, नगर निगम ने एक 100 दिन का प्लान बनाया था, जिसमें स्वच्छता में इसको साथ लेके और कंडीशन को बेटर करना है। नगर निगम इंदौर इसमें सपोर्ट करेगा। हमारी टीम ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी आ चुकी है, हमारी NGOs की टीम भी यहाँ भी है और अवेयरनेस वाली ये कैंपेन पिछले कुछ दिनों से चल रही है। उसी एक कड़ी में हमारी आज विजिट थी। मेरी जो SDM की टीम थी, उसमें SDM के जो हमारे प्रभारी ADC हैं वो भी साथ में थे। वो पूरी टीम हमारी पूरी थी, NGOs पूरे थे। यहाँ पे माननीय पार्षद भी थे, अध्यक्ष मैडम भी थी। उसमें एक हमने पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड की पूरे मार्केट की विजिट की है और हमने एक चीज़ें बेसिक की क्या हम जो ऐसे सुधार जो तुरंत हो पाएंगे उनकी एक बार हमने एक रूपरेखा बनाई है। तो फिर सभी पार्षदगणों से भी और एक मार्केट के जो एसोसिएशन थे सभी से हमने चर्चा की है और एक बहुत ही पॉजिटिव सा माहौल है। पॉजिटिव सभी व्यापारी एसोसिएशन और सभी लोग उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सभी जो माननीय पार्षदगण हैं वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कुछ चीज़ें हैं जो स्वच्छता में शुरू में होनी चाहिए, उनके लिए पहले प्रयास करेंगे। जैसे एक सेग्रीगेशन हो सके सूखे और गीले कचरे का, उस पर बड़ा फोकस रहेगा। और एक अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, सभी NGO सभी वार्ड में जाके और सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में, सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी प्राइवेट एसोसिएशंस को उनको एक अवेयरनेस वाली एक ड्राइव चलेगी, जिससे हमारा काफ़ी मैक्सिमम काम उसमें हो जाएगा। प्लस जो ट्रेंचिंग ग्राउंड का हमारा एक प्लान है, वो भी एक UADB से फंड आया है, उसको भी तैयार करके उस दिशा में भी कार्य हो। तो एक इनिशियल मीटिंग है, हमारी रेगुलर मीटिंग्स हमारी टीम की चलती रहेंगी और कभी कभी इनको जो नगर परिषद के जो CMO और उनकी जो टीम है उनको हम वहाँ नगर निगम में बुला के वहाँ भी हैंड होल्डिंग करेंगे। और एक प्रयास रहेगा ही देपाल को जितना बेटर हम मिल के सभी लोग कर सकें उतना बेटर। सर सफाई डोर टू डोर कचरा आपने जो आज बात चर्चा की है कुछ लोगों से, तो उसमें क्या देखने को मिला और ऐसे में नगर में और क्या समझाइश आम जन को और घरेलू लोगों को दी जाएगी? देखो, डोर टू डोर कचरा यहाँ पे हो रहा है, बट जो पॉइंट हमें आज देखने को मिला है और डिस्कशन करने जो पॉइंट्स आए हैं वो ये है कि सेग्रीगेशन उसका नहीं हो रहा। सूखे और गीले कचरे सेग्रीगेशन वो अभी उस लेवल का नहीं है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अवेयरनेस करना पड़ेगा। जो दोनों टाइप के अवेयरनेस है, नगर जो में कलेक्ट करने वाले के लिए भी और जो देने वाले भी। मवेशी एक बड़ी चुनौती है नगर के लिए, तो ऐसे में नगर निगम की टीम जो चर्चा करके गई थी, ऐसे में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? मवेशी का 2 टाइप से प्लान यहाँ पे हुआ है कि एक तो कितने मवेशी हैं उनको पहले करके उनको उठाने के लिए जो व्हीकल वगैरह हैं उनका अरेंजमेंट करना, प्लस उनको कहाँ छोड़ना होगा, वो दोनों टाइप के। तो दोनों में काम करेंगे। उससे भी एक जो उनका गोबर होता है उससे भी एक कचरे वाला पार्ट होता है, तो उन तीनों चीज़ों में डिस्कशन हुआ है, उसको भी बेटर कर देंगे। वित्तीय संकट, एक कर्मचारियों का अभाव और दूसरा संसाधनों का अभाव है, यहाँ पर बड़ी चुनौती है देपालपुर, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्वच्छता में वित्तीय इतना मैटर नहीं करता है जितना अवेयरनेस करता है। पब्लिक के जैसे इंदौर में आप देखेंगे पब्लिक की अवेयरनेस ज़्यादा मैटर करती है। स्वच्छता में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। घर में आपको गीला और सूखा कचरा अलग करना होता है, वो बेसिकली होना और टाइम पे उसको कलेक्ट करके कचरा गाड़ी में डालना, वो इम्पोर्टेंट है। पैसों से स्वच्छता का बहुत ज़्यादा बड़ा लिंक नहीं है। बट हाँ, ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था, तो ये हुआ है कि जो बाकी टैक्स कलेक्शन की और जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी बेटर करने के लिए नगर निगम की हमारी जो टीम है वो यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करके उन चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करेंगे। संभाग का सबसे बड़ा पशु हाट देपालपुर लगता है, उसको में भी पूर्व में वहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड था, कई अव्यवस्थाएं वहाँ पर भी आज भी देखी जाती है, उसको लेकर क्या अवेयरनेस की जाएगी? अभी देखो पूरा स्वच्छता फोकस किया है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उसमें आती रहेंगी, डिस्कशन में आती रहेंगी, जो भी बेटर होगा वो करते हैं। थैंक यू सर। हमारे बीच दोनों नगर निगम से पधारे कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब के बीच हम नगर परिषद के सभी पार्षदगण, अध्यक्ष महोदय और नगर के प्रबुद्धजन, व्यापारीगण, सभी लोगों को आज परिषद में बुलाया गया था। स्वच्छता के बारे में सजेस्ट किया गया और जो है कमिश्नर साहब ने जो सजेस्ट किया है, हमने भी उनको बताया कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की दिक्कत है।
उन्होंने स्वीकार भी किया, कुछ उन्होंने हमको सजेस्ट भी किया इसके लिए कि इसको ऐसा करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि इंदौर नगर निगम ने जो गोद लिया देपालपुर को, 100 दिन का लक्ष्य बिल्कुल स्वच्छ देपालपुर बनाने के लिए लिया। मैं इंदौर नगर निगम कमिश्नर साहब को बहुत बहुत इसका लिए आभारी हूँ। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ शहर जोड़ी जो है, इस जोड़ी में इंदौर और देपालपुर को मिलके देपालपुर को नंबर 1 बनाना है। तो उसी के लिए आज हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम अभी जो 1700 पायदान पे हैं उसमें कैसे हम अपनी ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को स्वच्छता सर्वेक्षण में छू सकें। उसके लिए सामूहिक प्रयास करने हैं। 15 वार्ड हैं और इन 15 वार्डों में जो मुख्य बिंदु है वो हमारा सेग्रीगेशन और कचरा कलेक्शन है। उसके बाद अगर ये वाली व्यवस्था अगर हो जाती है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम सुधार करके अपने शहर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय पधार नहीं हुए। फिर से सुपर स्वच्छ जोड़ी जो शहर जोड़ी है, इसके विषय में हमने अभी तक जो यहाँ पर काम किया है, क्योंकि 100 दिन की कार्रवाई हमको करना है और इस 100 दिवस की कार्ययोजना में 100 दिवस की कार्ययोजना के अंतर्गत हमें इस शहर में वेस्ट मैनेजमेंट में जो बेहतर स्थितियाँ बना सकते हैं उसकी संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हमको शहर को सुंदर बनाना है। इसमें हमने अभी जो बेसलाइन सर्वे है वो किया है और जो स्वच्छता के लिए जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। उसके अंदर प्रमुख रूप से ये निकल के आया है कि कचरा पृथकीकरण जो 4 प्रकार से कम जो 4 प्रकार से करना है और जो स्टार रेटिंग में हमें सर्टिफिकेशन चाहिए उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है, उसके ऊपर हमको काम करना है। सेग्रीगेशन के ऊपर फोकस करते हुए हमें हमारी कचरा वाहनों का सदुपयोग करना है। उसमें विशेष रूप से पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन कराना है। गाड़ियों का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, उसको हमको इंश्योर करना है और कुछ गाड़ियों जो कम हैं उसके ऊपर भी काम करना, ताकि सभी रूट्स पर सभी वार्ड को सही समय पर कवर करते हुए 1 बजे तक हम हमारा डोर टू डोर कलेक्शन पूर्ण कर लें, जिससे कचरा रोड पे ना आए। कचरा रोड पर तभी आता है जब डोर टू डोर कलेक्शन प्रॉपर नहीं होता है और उससे भी महत्वपूर्ण सेग्रीगेटेड अगर कलेक्शन होगा तो कचरा रोड पे बिल्कुल नहीं आएगा। इससे स्वच्छता इंश्योर होती है और जो सफाई मित्र हैं उनके ऊपर काम का बर्डन कम होता है। तो दोनों तरह से ही कलेक्शन, इफेक्टिव कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर अभी हमारी एक कोशिश है कि कैसे करना है, वो पूरी इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। उसके बाद जब कचरा प्लांट पे जाएगा तो वहाँ पर अपनी बस खड़ी ना वहीं पहुँच जी सर।